हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज बोरियर एकेडमी। इट्स ऑल अबाउट यू। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ साइंस से ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ एक मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और किस तरह से शेयर किया जाता है वो मुझे बताने की नीड नहीं है आपको, वो मुझसे बेटर आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ या न्यूटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हमें टू ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना होगा, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब हमने दो ऑब्जेक्ट क्यों कंसिडर किया, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो है, तो सबसे पहले हम उससे समझे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। मे बी वो उन टू ऑब्जेक्ट के बीच में नेग्लिजिबल वो फोर्स हो रहा हो, तो हमें फील नहीं होता। जैसे कि आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप की स्क्रीन और आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। इनके जो मासेस हमने कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है r, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट लिया हमने स्फेरिकल फॉर्म में, इनके सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया r। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स कम होगा, सिंपल सा बात है। ये जब आप टू मैग्नेट लेते हो, क्योंकि दो मैग्नेट के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। तो हम वो कंडीशन लेते हैं जहां पर एक तरफ एन पोल और दूसरी तरफ एस पोल हो। तो जब आप दो मैग्नेट लोगे, दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स के साथ, जब हम उसके पास में लाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट पास में होगा तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो ये है आपका स्टेटमेंट 2। तो हमने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय, या डिनोमिनेटर में r²। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, तो फाइनली यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो g होगा। कैपिटल G जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसा यूनिट g का जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऐसा यूनिट कैसा है, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही होगा, हमने लिख दिया। एंड इस फॉर्मूले से हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ जी। अब देखिएगा, तो एन की मतलब फोर्स की जगह न्यूटन, जी की हमें ऐसा यूनिट कैलकुलेट करना है। मासेस की जगह आ गया केजी इंटू केजी, अपॉन में डिस्टेंस है तो मीटर का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास जी का जो ऐसा यूनिट है वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? ओके, तो ये जो टॉपिक है डेरिवेशन में, आई होप आपके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, सेकंड है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करना है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना है और g का वैल्यू आ जाएगा। g का वैल्यू जो है फिक्स है, अगेन बता देता हूँ, 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसा यूनिट है कैपिटल G का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास स्क्रीन पे फर्स्ट
न्यूमेरिकल आ गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम चेंज करते हैं उसके डिस्टेंस को, ठीक है, और रिड्यूस कर देते हैं हाफ, यानी कि हम क्या करते हैं उसका जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं। तो न्यू फोर्स फाइंड करने से पहले हमें ये कंसीडर करना होगा कि प्रीवियस में मास m1 था, ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 था और उनके जो बीच का डिस्टेंस था r। तो अब हमें ये देखना है कि पुराना जो फोर्स होगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर काम में आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1 काम में ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बना लेंगे, ये आपका इक्वेशन है 1। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि एफ न्यू, क्योंकि हमने मासेस में तो कोई चेंजेस नहीं किया, तो मासेस तो m1 और m2 रह जाएगा, लेकिन हमने चेंज किस में किया, हमने चेंज किया किसके अंदर, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के अंदर हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि पहले डिस्टेंस r था तो r का हाफ क्या होगा, r अपॉन टू। ओके, तो r/2 जो है वो अब डिस्टेंस है, तो एफ न्यू इक्वल टू क्या होगा, g मासेस की जगह m1 m2 अपॉन डिस्टेंस अब हो जाएगा r अपॉन टू का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4। तो ओके, 4 ऊपर चला जाएगा, g m1 m2 अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपके पास f न्यू। लेकिन अभी हमें पता है कि g m1 m2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रीवियस फोर्स से। तो फाइनली एफ न्यू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो आपका जो न्यू फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें चेंजेस बोल रहा है उसमें चेंजेस कर दो, तो आपके पास क्या होगा, न्यू फोर्स आ जाएगा। ओके, अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये जो टाइप है क्वेश्चन का वो सिंपल सा है कि इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म है, कैसे कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। यानी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है आपका मास ऑफ अर्थ जो कि गिवन है, यानी कि m1 इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। एक ऑब्जेक्ट है आप खुद, ठीक है, जिसका मास हम ले लेते हैं m2 इक्वल टू 1 kg गिवन है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, k से, कैपिटल R के, जो कि बराबर होगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जो कि गिवन है यहाँ पर भी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है, सपोज ये आपका अर्थ है और आप अगर इस अर्थ पे हो खड़े हुए, तो आपके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, आपके सेंटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो अभी हम देखते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या आपका फोर्स फाइंड करने का, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी की जगह आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की जगह आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24, m2 की जगह आ जाएगा 1, और r स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल R हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻+6 उसका होल स्क्वायर। ओके, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने पे मुझे तो पता है कि आंसर क्या आएगा, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी घर पर बैठे हुए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका एक रीजन मैं वो भी समझा देता हूँ कि हमने डायरेक्टली 9.8 क्यों लिखा, ठीक है, जबकि हम वो टॉपिक अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। तो हमारे पास क्या था, एफ था, कैपिटल जी था, कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर स्क्वायर। तो नॉर्मली क्या होता है, इन सब की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्मॉल जी के। तो आपके पास फाइनली एफ इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल जी एम। स्मॉल जी की वैल्यू बच्चे बच्चे को पता होती है 9.8, एम की वैल्यू थी 1 kg। तो फाइनली आपका जो फोर्स आया 9.8
न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, मैं इसमें कुछ पार्ट डिस्कस करूंगा, बाकी आपको करना होगा। चलो, हमने मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, ये आप कर लेना। मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, यानी कि ऐसा एक तरह से देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है SW में ले लीजिए, या आपको प्रैक्टिस वर्क की तरह। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, तो आप वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं, या आपको कोई मतलब जो भी जिसमें भी डाउट है उसका पिक्चर क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि मैं आपको उस पर बेस्ड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर छोटा सा सॉल्यूशन हुआ तो मैं भी आपको मैसेज कर दूंगा। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब क्या गिवन है कि द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, यानी कि हमने m1 को भी ट्वाइस कर दिया, यानी कि जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसको ट्वाइस किया, यानी कि m1 डैश इक्वल टू m1 टू m1, और m2 डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2। यानी कि इनिशियली ऑब्जेक्ट का मास जो है वो तो क्या रहेगा m1, m2, और डिस्टेंस क्या रहेगा r। लेकिन इस बार हमने डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, F इक्वल टू जी। अब ऑब्जेक्ट का मास क्या हुआ 2m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास क्या हुआ 2m2, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आर स्क्वायर। तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4। तो फाइनली जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज लिखा। तो अभी हमें पता है कि ये कंप्लीट किसके बराबर होगा, ये कंप्लीट बराबर होगा आपके एफ के। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं कि एफ न्यू, ओ सॉरी यहाँ पे न्यू मेंशन करना भूल गया, एफ न्यू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि जो आपका फोर्स है वो 4 टाइम्स इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू इक्वेशंस थी, कंबाइन करके फॉर्मूला बन गया। ग्रेविटेशनल लॉ पे बेस्ड कितने टाइप के न्यूमेरिकल हैं, टू टाइप के न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल है कि अगर आपके पास m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, और g की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये वैल्यूज पुट करके हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एंड टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 में मासेस में कुछ चेंजेस किया, डबल किया, हाफ किया, 1/4 किया, 3/4 किया, कुछ भी, ठीक है। या डिस्टेंस में हम कोई चेंजेस कर सकते हैं, मास में हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें या तो रेशियो फाइंड करना है, या हमें ये फाइंड करना है कि अब न्यू फोर्स पहले वाले के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है, या किस फैक्टर के साथ चेंज हो रहा है। तो वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना था न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे दो टाइप के न्यूमेरिकल है, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड, और एक हम मासेस या डिस्टेंस में कोई चेंजेस करके न्यू फोर्स और प्रीवियस फोर्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, या कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के ही यहाँ पर न्यूमेरिकल्स थे। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट है, तो इस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। डाउट अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे सेंड कर सकते हो, या तो कमेंट में सेंड कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।